हाँ बोलो बच्चे, ये बात समझे कि फिर समझाएं? यस सर, समझ गए। समझ गया। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि नीचे जीरो है और ऊपर अननोन है, और इस लिमिट को खत्म नहीं करना है, ले जाना है। लिमिट तो है यहाँ पर 7 रख देंगे तो लिमिट यही खत्म हो जाएगा, इन्फिनिटी आंसर हो जाएगा। इसको खत्म नहीं करना है, कैरी करना है और आगे ले जाना है। मतलब इसको फाइनाइट नंबर आंसर लाना ही है। तो अननोन भी क्या होना चाहिए बोलो? टेंस टू जीरो। हाँ, टेंड्स टू जीरो होना चाहिए। ये सबको समझ रहा है क्या बच्चे? यस सर। हाँ, सब कोई कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहा है। यस सर। यस हाँ, सर, हमको तो क्लियर नहीं है। हाँ, देखो आदित्य, केवल तुमको ही क्लियर नहीं, तुम पूछते हो ना तो बहुत लोगों का भला हो जाता है। अरे जैसे कहा जाए कि यहाँ पर जो है ना +2, और यहाँ पर 5 लाना है, फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पर कौन सा नंबर फिल करेंगे? ये सोचना है तुमको, 3 फिल करेंगे। तो वैसा ही 3 करेंगे यहाँ सर। पर, हाँ यहाँ पर टेंड्स टू जीरो है और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, और आंसर लाना है कोई भी 5 मान लो लाना है। तो यहाँ पर भी 5 इंटू टेंड्स टू जीरो कर दे तो ये कैंसिल होकर 5 आंसर आ जाएगा। मान लो 7 आंसर लाना है तो 7 यस सर। इंटू टेंड्स टू जीरो तो कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। लेकिन कोई यहाँ पर तो फिक्स है टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर कोई कहे कि हम 8 रख दें और तब 7 आंसर लाना चाहें तो असंभव है, आ ही नहीं पाएगा, ये तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि डिनोमिनेटर यदि पता है कि 0 है और न्यूमरेटर अननोन है और आंसर भी पता है कि फाइनाइट नंबर लाना है, इतना डाटा दिया गया हो, तो न्यूमरेटर को भी टेंड्स टू जीरो होना ही पड़ेगा, तभी यह फाइनाइट नंबर कुछ आगे के स्टेप में आ जाएगा। नहीं समझा? यस सर, समझ गए। समझ गए सर। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही प्रोसेस है कि जब तक डिनोमिनेटर जीरो है, न्यूमरेटर को भी फोर्सली जीरो से इक्वेट करेंगे। इसको आपको जीरो से अब इक्वेट करना है। ये तो समझना था, वहां सब कंसेप्ट समझ गए। अब डायरेक्ट इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो अल्फा का वैल्यू 2 आंसर आ जाएगा, यही से आंसर आएगा। आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते चले जाएंगे ना तो अननोन जो नंबर इसमें शामिल है अल्फा, उसका वैल्यू नहीं निकलेगा। अब मान लो इसमें 3 नंबर आता, ए बी सी शामिल रहता, तो हर स्टेप में 0/0 चेक करते, और जब तक नीचे 0 है न्यूमरेटर को भी 0 से इक्वेट करते, तो 3 बार ऐसा करते तो ए बी सी में 3 इक्वेशन मिलता और तीनों को सॉल्व करते तो उतना वैल्यू मिल जाता। तो जितना अननोन होगा ना उतना इक्वेशन अपने आप मिल जाएगा इस तरीका से। लेकिन ईच स्टेप में एल हॉस्पिटल यूज करने से पहले आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म चेक करना है, और जब तक डिनोमिनेटर 0 है न्यूमरेटर को 0 से इक्वेट करना, यह फॉर्मूला है। यह जो 0 से इक्वेट करना ही फॉर्मूला है, यह मेथड है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। बोलो, सबके समझा इस बात को? हाँ सर। यस सर। यह स्टेप ही फॉर्मूला है। इसको यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला। इसको 0 से इक्वेट करेंगे, अब फिर 0/0 बन गया तब एल हॉस्पिटल आगे यूज करेंगे। दो आंसर लाना है ना, अल्फा का वैल्यू भी लिमिट का वैल्यू भी, तो फिर यूज अगेन यूज एल हॉस्पिटल। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, अब कॉस को फिर डिफरेंशिएट करो तो -4 sin 2x, अल्फा का वैल्यू चाहो तो रख दो 2, कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे तो प्लस sin x बाई 6x। फाइनाइट नंबर लाना है इसको, फाइनाइट नंबर। अब देखिए 0/0 तो है लेकिन फार्मूला पर सेट हो जा रहा है, तब आप लिमिट निकाल देंगे, अब एल हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे। तो -4/6 sin 2x/2x कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2/6 sin x/x कर देंगे, तो यह अब आ जाएगा, यह तो 1 हो जाएगा, तो -4/3, यहाँ पर 1/3, तो -1 आंसर आ जाएगा। बोलो बच्चे, तो लिमिट का वैल्यू -1 और अल्फा का वैल्यू 2। बोलो राहत। यस सर, समझ गए। यस सर। तो ऐसा कोई ईयर आज तक नहीं आया है जिसमें यह क्वेश्चन आईआईटी में नहीं पूछा गया हो इस तरह का,
जब से IIT एस्टेब्लिश हुआ है तब से लेकर के आज तक ऐसा कोई ईयर नहीं है जिसमें यह क्वेश्चन नहीं आया हो, अननोन का वैल्यू निकालना। यह तो क्वेश्चन ऐसा जब क्वेश्चन आए तो मिस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें मेथड यही है, यही मेथड है कि ईच स्टेप में फॉर्म चेक करना है और जब तक नीचे जीरो है न्यूमरेटर को भी जीरो से इक्वेट करना है। हाँ बोलो। तो -4 कैसे लिखे वहाँ पे, -4 sin 2x? क्या करा? Yes sir, -4/6 dot sin 2x by 2x into 2 अरे जैसे अब ऐसे देखो लिख। डिग्री, देखो यह डिग्री बैलेंस है, एक्स डिग्री सब सेम है, साइन थीटा बाई थीटा सेट करना है। तो -4/6 को अलग कर दिया, साइन थीटा बाई एक्स, साइन थीटा बाई थीटा के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फिर 2/6 अलग कर दिया, साइन एक्स बाई एक्स, इसका लिमिट अलग अलग सेपरेट करके लिमिट निकाल दिया। दो फंक्शन है। यहाँ Yes पर sir, तुमको समझ गया। समस्या है, यहाँ पर जब समस्या है तो -4 बेसिक बेसिक लिमिट क्यों पढ़े थे? यहाँ पर जब समस्या है, अब सर ये तो -4 क्यों लिखे वो हाँ, समझ नहीं आ रहा। एक गधा, यहाँ cos 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? बस सर समझ गया। बीच में एक बार कैसे गड़बड़ हो जाता है तुम लोग। अल्फा का वैल्यू 2 और आई का वैल्यू -1। और इसी क्वेश्चन को एक्सपेंशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बोलो क्या चाहते हो, दोनों मेथड सीखना या एलोपिटल ही काफी है? बता दीजिए सर, एक्सपेंशन भी देखना कैसा होता है। बता दीजिए। कंफ्यूज नहीं करेगा सर दोनों मेथड से? नो सर, जो इजी लगेगा हाँ उससे सॉल्व करेंगे आगे। जो इजी लगेगा उससे सॉल्व करेंगे आगे। हाँ। एक स्टूडेंट था, 1 मंथ लगातार स्कूल में गया, उसके बाद से स्कूल जाना बंद कर दिया, या जहाँ पर भी स्कूल कोचिंग जो भी समझिए। फिर पेरेंट पूछे कि क्यों तुम स्कूल नहीं जा रहा है? तो वह बोला कि एक एक्सपेरिमेंट, एक बोरा लाया, एक बैग, और इसमें बोला चावल रखिए। फादर को चावल रखा, चावल फुल हो गया। फिर कहा फिर रखो, तो चावल क्या होगा? तो गिरेगा। तो वहीं बोला कि सेम रीजन, स्कूल में 1 महीना गया, मेरा दिमाग फुल हो गया, अब जाएंगे कब? जब खाली हो जाएगा तब। साइंस का स्टूडेंट था, फादर समझ गया कि मेरा बेटा वो कितना इंटेलिजेंट। बोलिए, तो यह मेथड है, दिमाग में खाली जगह है, यह मेथड भी आ जाए? यस सर। यस चलो सर। ठीक है, अब एक्सपेंशन करते हैं। ठीक है, देखो दोनों में कोई इजियर नहीं है, आपको सोचना है। पहला में मेथड में सोचने का क्या आधार था कि जब तक नीचे जीरो है ऊपर वाले पार्ट को भी जीरो से इक्वेट करना है। अच्छा देखो, पहला स्टेप में भी जैसे नीचे जीरो ऊपर ऑटोमेटिक जीरो आ गया है। यदि ऊपर ऑटोमेटिक जीरो नहीं अननोन आता ना, तो फर्स्ट स्टेप में ही अल्फा का वैल्यू मिल जाता। ठीक है, यहाँ पर भी यदि अननोन रहता फर्स्ट स्टेप में, तो उसको भी फोर्सली हम लोग जीरो से इक्वेट करते, क्योंकि ये लिमिट को फाइनाइट बनाना है। फाइनाइट बनाने के लिए नीचे जीरो तो ऊपर भी जीरो। अब एक्सपेंशन देखिए, अब एक्सपेंशन करेंगे, साइन 2x का एक्सपेंशन बोलो। ऑड पावर होता है तो 2x नेक्स्ट माइनस 1 2x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 2x टू दी पावर 5 फैक्टोरियल 5 माइनस, बस डिग्री देखते रखना है, एक्स क्यूब तक हमको चाहिए एक्सपेंशन। एक और लिख दिया, एक टर्म एक्स्ट्रा, अब आगे लिखने की जरूरत नहीं है। फिर माइनस अल्फा, अब इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू दी पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट 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 बाई एक्स क्यूब, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। अब सिमिलर टर्म को ना एक जगह कॉमन करेंगे, तो एक्स कॉमन होगा तो 2 माइनस अल्फा एक्स, एक्स क्यूब कॉमन होगा तो माइनस माइनस प्लस अल्फा बाई फैक्टोरियल 3 माइनस यहाँ 8 बाई फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब, फिर प्लस, अब चाहो तो कॉमन लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक्स टू दी 5 केवल शो कर दिया बाई एक्स क्यूब। बोलो बच्चे, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अब देखिए, अब ना, अब आप सोचिए, बाद में यह प्रोसेस याद हो जाएगा, लेकिन आप बिल्कुल बनिए कि यह न्यू क्वेश्चन आपको सोचना है। एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर 5 2x टू दी पावर 5, एक्स क्यूब प्लस 4x टू दी पावर 7,
x टेंड्स टू 0 है। बोलो इसका लिमिट कैसे निकालेंगे? जीरो बाई जीरो का लिमिट निकालने का शुरुआत वाला मेथड क्या क्या था? फॉर्मूला यूज करना, रेशनलाइज करना, कॉमन फैक्टर लेना। बोलो कैसे लिमिट निकालेंगे? कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर। तो बोलो ऊपर में कॉमन कौन आएगा? x to the power x cube एक्स क्यूब। तो हो जाएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर। नीचे बोलो कॉमन करो क्या आएगा? 1 plus 4x 1 to power 1 प्लस 4x टू दी पावर 3। एक्स क्यूब कैंसिल, और फिर x के जगह पर 0 रखेंगे तो 1/1 आंसर आ जाएगा। बोलो। yes yes अब देखो, अब यहाँ पर लिख दिया एक्स स्क्वायर। अब बोलो तो यह लिमिट निकल पाएगा क्या? फाइनाइट नंबर आएगा क्या? अब कॉमन क्या आएगा सोचो? x square एक्स स्क्वायर। ऊपर में आएगा एक्स स्क्वायर कॉमन, और नीचे क्या आएगा कॉमन? एक्स क्यूब। x cube तो कैंसिल होकर के बच जाएगा एक्स। तो कांस्टेंट नंबर बाई एक्स की जगह पर 0, इसका वैल्यू आ जाएगा इन्फिनिटी। यह फाइनाइट लिमिट नहीं आ सकता है, तो इसको फाइनाइट होना है। ये तो क्वेश्चन में दिया गया है कि दिस लिमिट इज फाइनाइट। ये समझ रहे हैं ना? यहाँ तक समझा? Yes. एक्स स्क्वायर रखने पर यह लिमिट फाइनाइट नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस लिमिट को लाना है फाइनाइट नंबर, और आप स्वतंत्र हैं, एक टर्म को आप डिलीट कर सकते हैं। तो किसको डिलीट करोगे? x square एक्स स्क्वायर को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी 0/0 के लिमिट को फाइनाइट लाना है तो डिनोमिनेटर में जो मिनिमम डिग्री है, मिनिमम डिग्री इन डिनोमिनेटर, उससे भी छोटा डिग्री यदि न्यूमरेटर में होता है, ठीक है ना, कोफिशिएंट ये सब कॉमन सेंस का चीज है, लेकिन इसको हम फार्मूला बना के लिखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ डिग्री इन न्यूमरेटर लेस देन मिनिमम डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। क्या होना चाहिए सोच के बोलो तो? कैसे लिखे इसको? टर्म हैविंग लोअर डिग्री देन मिनिमम डिग्री इन डिनोमिनेटर। टर्म ऑफ न्यूमरेटर, ये पढ़ पाएंगे ना आप लोग? और ट्रेस लिखें। अभी तक कुछ समझा कि नहीं समझा? जल्दी बोलो। yes sir टर्म ऑफ एनएम लिखते हैं, समझ आएंगे। न्यूमरेटर हैविंग डिग्री लेस देन मिनिमम डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर शुड बी 0। यह बात समझे क्या आप लोग? यह टर्म को अब्सेंट होना चाहिए। 0 मतलब अब्सेंट, दैट इज वैनिश होना चाहिए। उस टर्म को खत्म होना पड़ेगा, तभी यह लिमिट फाइनाइट होगा। डिनोमिनेटर में मिनिमम डिग्री एक्स क्यूब है, तो ऊपर भी मिनिमम डिग्री एक्स क्यूब ही होना चाहिए। उससे भी कम डिग्री का टर्म है तो उसको हम डिलीट कर देंगे, हटा देंगे, मतलब 0 से इक्वेट कर देंगे। बोलो बच्चे, यह समझे कि फिर समझाएं इसको? yes sir समझ गए बोलो सर आगे। एक बार शुरू से फिर से बताइए ना, अरे सीधा सीधा तो एक्सपेंशन कर दिया। कंफ्यूज हो गए। हाँ शुद्ध, हाँ देखो कंफ्यूज नहीं हो। 2 पॉइंट याद रखना है, 3-4 बार रिपीट कर देंगे, याद हो जाएगा। देखो सबसे पहले एक्सपेंशन कर दीजिए। एक्सपेंशन करके Yes, फिर sir. जो सिमिलर टर्म है कॉमन कर लीजिए। अब सीधा सीधा है कि 0/0 का लिमिट निकालने का पुराना मेथड क्या क्या है?
तो रूट रहेगा तो रेशनलाइज करना, फार्मूला पर सेट होगा तो फार्मूला यूज करना, और फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो कॉमन फैक्टर कैंसिल करना, कॉमन फैक्टर कैंसिल करना। तो ऊपर जितना पावर, नीचे जितना पावर कॉमन आएगा ऊपर भी उतना ही पावर कॉमन आना चाहिए, तभी कॉमन फैक्टर कैंसिल होगा। तो नीचे तो एक्स क्यूब कॉमन आएगा तो ऊपर भी एक्स क्यूब कॉमन आना चाहिए। अब एक्स क्यूब से भी कोई छोटा डिग्री है, मतलब यह दोनों टर्म कैंसिल होगा, उससे भी छोटा डिग्री है तो यह जब तक रहेगा तब तक लिमिट को फाइनाइट नहीं होने देगा, तो उससे छोटा डिग्री वाले टर्म को जीरो से इक्वेट कर देंगे। यही मेथड अभी तक। यस सर, समझ गए। समझ गए सर। तो यहाँ पर तो भी वो फिर सब फोर्सली, अपने बोलो। तो मतलब वो जितना उससे लेस देन वैल्यू आएगा एक्स क्यूब से, सब अपने कट जाएगा, हाँ हाँ, सिर्फ एक। जीरो से इक्वेट कर देंगे। तो यह भी फार्मूला हो गया, यस समझो सर। यह फार्मूला, इसको भी कॉपी में नोट करेंगे फार्मूला, लेकिन ये तो सोचने आना चाहिए इतना। और यह इन्फिनिटी बाई एल हॉस्पिटल में यह फार्मूला हो गया कि जब तक नीचे जीरो है ऊपर वाले को जीरो से इक्वेट करेंगे। और एक्सपेंशन में है कि छोटा डिग्री से भी छोटा डिग्री यदि है तो उसको जीरो से इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेटिंग यस अल्फा सर। माइनस 2 माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो, तो अल्फा का वैल्यू 2 आ गया। अब एक बार जब जीरो से इक्वेट हो गया तो ये टर्म खत्म हो गया। अब उसके बाद लिमिट को कंटिन्यू करेंगे तो एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा ऊपर में, अल्फा बाई 6 माइनस 8/6 प्लस टर्म कंटेनिंग एक्स रह जाएगा, नीचे भी एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट का वैल्यू जो हो जाएगा अल्फा बाई 6 माइनस 8/6, और फिर अल्फा का वैल्यू 2 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। बोलो, यस सर, समझ गए। समझ गए। Yes, याद रहेगा दोनों पॉइंट आप लोगों को। यस सर। यस सर। कॉमन कॉमन करना है, सीधा याद रखना, याद रखना है कि 0/0 में कॉमन फैक्टर करते हैं कैंसिल। अब नीचे कॉमन आ रहा है एक्स क्यूब तो ऊपर भी कॉमन लाना है एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब कॉमन तब आ पाएगा जब यह टर्म को जीरो से इक्वेट कर दे, बस यही चीज़ है। कौन मेथड इजियर है, एल हॉस्पिटल या एक्सपेंशन, कौन इजियर लग रहा है आप लोग? एक्सपेंशन। expansion. एक्सपेंशन इजियर लग रहा है, ठीक है, जो अच्छा लगे। बट जब एक्सपैंड हो जाए तब। हाँ बोलो, हाँ एक्सपेंड क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। या बोलो बच्चे, हो जाएगा आप लोगों से, क्या लग रहा है? देखो 0/0 अपने आप है तो कोई इक्वेशन यहाँ नहीं बनेगा, एल हॉस्पिटल यूज करेंगे। उसके बाद 0/0 नहीं आएगा, नीचे जीरो आएगा ऊपर अननोन आएगा, उसको जीरो से इक्वेट कर दो तो ए बी में एक इक्वेशन आएगा, फिर एल हॉस्पिटल से डिफरेंशिएट करो, फिर नीचे जीरो आएगा ऊपर अननोन आएगा, फिर जीरो से इक्वेट कर दो तो ए बी में फिर दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन मिल गया, दोनों को सोल्व करेंगे तो ए बी का वैल्यू मिल जाएगा, बस हो गया आंसर। यहाँ लिमिट निकालना नहीं है, लिमिट तो ऑलरेडी दिया हुआ है वहाँ। बोलो बच्चे, हो जाएगा? हाँ सर। यस सर। सब लोग बोलो। यस सर। तो इसको Yes, sir. ट्राई करना है आप लोगों को, सिंगुलर क्वेश्चन है तो ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में डाउट बताएंगे तो आंसर क्या आएगा। अब देखो यहाँ पर ना इन्फिनिटी है, अभी तक हम लोग 0/0 ढूंढ रहे हैं, 0/0 सोल्व कर रहे थे। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो चाहे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो, तो उसमें सोचना वही उसी तरीका से है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन का तरीका बदलेगा। तो पहले एलसीएम करेंगे, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 सिंप्लीफाई कर दिया, ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बी एक्स माइनस बी बाई एक्स प्लस 1। यहाँ लिमिट नहीं निकालना है, लिमिट का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 4। बोलो बच्चे, ये समझे कि फिर समझा है? समझ गए सर। या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को सिंप्लीफाई किया। अब जो है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, सिमिलर टर्म को एक जगह कॉमन कर लिया। अब देखिए, बोलो बच्चे, इसका आंसर बोलो क्या आएगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी।
अब बोलो इसको हटा दे, ये चाहे 1 से में रख दे। अब बोलो, दिख रहा है? स्क्रीन पूरा दिख रहा है ना आप लोगों को? जो हम लिख रहे हैं दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes. हाँ, 1 मिनट, थोड़ा सा और इसको हम सुटेबल बनाते हैं। देखो यह सब लिमिट का फॉर्मूला नहीं है जो अभी हम पढ़ा रहे हैं, ये तो सोचने का चीज़ है, यह आपको सोचना है। अब जब सर, हम जब पढ़े थे तो यह सब equal to टीचर सब 1 equal समझाया to नहीं minus था। हाँ, यह जब हम जब टीचर ने सब नहीं पढ़ाया था, टीचर तो सीधा वो ले लोपिटल बता दिया कि ऐसे ऐसे होता है। अब उसके बाद हम लोग खुद सोचे कैसे करना है, तो आपका तो और हम मेहनत कम कर दे रहे हैं। और देखिए क्या बोल रहे थे यहाँ पर, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर 2x² प्लस एक्स प्लस 6। बोलो इसका लिमिट का आंसर क्या होगा? एक्स इन्फिनिटी में 2. The 2. 2। 7 को हटा दे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? No, sir. कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी x³ प्लस x² 2x² प्लस x बाई x² प्लस 2। इसका आंसर बोलो क्या होगा? 1. 1 होगा। बहुत अच्छा। infinity आप sir. लोग बेसिक लिमिट काहे के लिए Sir, पढ़ाए sir, हम? infinity. बेसिक Infinity. लिमिट 2 बार 3 बार पढ़ाया, इसी आज ही के दिन के लिए इन्फिनिटी। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन देने वाला कि इसका आंसर इन्फिनिटी नहीं, फाइनाइट लाना है, इन्फिनिटी नहीं लाना है। तो फाइनाइट लाना है तो किसी एक टर्म को डिलीट करने का आपको छूट दिया जा रहा है। तो किसको डिलीट करेंगे? X इस cube. x को डिलीट किया जाए या Cube. x³ को डिलीट करना पड़ेगा, x³ को डिलीट करना होगा। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में आंसर यदि फाइनाइट लाना है तो किस कैसा टर्म को हटाएंगे? छोटा डिग्री को या बड़ा डिग्री को? बड़ा डिग्री. बड़ा. 0 बाई 0 में छोटा. छोटा. यह दोनों बात अभी याद हो गया कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में बड़ा डिग्री को हटाना। अच्छा यह तो बहुत अच्छा है, इन्फिनिटी है तो बड़ा डिग्री को हटाओ, 0 है तो छोटा डिग्री को हटाओ, ये तो और आसान हो गया। Yes, sir. समझ रहे हैं ना? ये तो बहुत आसान हो गया कि इन्फिनिटी है तो बड़ा डिग्री को हटा देना है। तो देखो यहाँ पर डिग्री 1 है, तो इससे जो बड़ा डिग्री है उसको हटाना है, इसको हम 0 से इक्वेट कर देंगे। तो 1 माइनस ए इक्वल टू 0, ए का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब यह टर्म हट गया तब उसके बाद तो लिमिट ही निकल जाएगा, तब लिमिट निकाल देंगे। एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस ए माइनस बी एक्स प्लस 1 माइनस बी बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 4। अब 0 से इक्वेट नहीं करना, अब लिमिट ही निकालना है। तो कोफिशिएंट पावर सेम है तो कोफिशिएंट का रेशियो 1 माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 4 उससे इक्वेट हो जाएगा। अब लिमिट से इक्वेट हो जाएगा। तो यह जो है हम लोग 0 सेल्फ इक्वेट किए हैं और यह लिमिट से इक्वेट किया है। ध्यान रखना हमेशा सेल्फ इक्वेट नहीं करना है, लास्ट स्टेप में वो लिमिट के बराबर हो जाएगा और बीच के स्टेप में आपके सेल्फ 0 से इक्वेट करना होगा, इसे बी का वैल्यू मिल जाएगा। बोलो ये समझे कि फिर समझाएं? समझ गए. Sir, 1 minus b. हाँ, जैसे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में जैसे कैसे लिमिट निकालते हैं, हाईएस्ट पावर सेम है तो कैंसिल करते हैं और कोफिशिएंट का रेशियो आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर सेम है 1 और 1, तो कोफिशिएंट का रेशियो और लिमिट के बराबर हो गया। लिमिट 4 दिया हुआ है क्वेश्चन में, Yes, sir. ठीक है ना? समझ गए सर. तो ये 2 पॉइंट याद रहेगा ना कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में हायर पावर को, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में हायर कोफिशिएंट को 0 से इक्वेट करना है और 0 बाई 0 में लोअर डिग्री के कोफिशिएंट को 0 से Lower equate करना है। coefficient. ठीक है, तो ये सब कुछ समझ में आ गया है आपको? अब देखो एक क्वेश्चन और है, इसको कर ही देते हैं, जिसको नहीं पढ़ना था तो चला ही गया है। अब देखो यहाँ पर एल हॉस्पिटल कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर एक वैरायटी बच गया है जो पहले भी बताए थे लेकिन आपको ध्यान में नहीं होगा, लेकिन फिर एक बार सोल्व कर देते हैं कि जैसे यहाँ 1 रखेंगे तो ऊपर 1 माइनस 1 तो 0 हो गया। कॉस इनवर्स 1 का वैल्यू बोलो बच्चे, कॉस इनवर्स 1 का 0.
जीरो। जीरो। अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करें? तो एक तो कोई फार्मूला तो कोई नहीं बन रहा है, एक तो तरीका है कि एल हॉपिटल यूज कर लें। तो एल हॉपिटल यूज कर सकते हैं, जब फार्मूला अप्लाई नहीं हो तो एल हॉपिटल यूज कर सकते हैं। लेकिन आप बहुत से क्वेश्चन में दिखे रहेंगे कि विदाउट यूजिंग एल हॉपिटल, आपको एल हॉपिटल नहीं यूज करना है। और एक्सपेंशन दोनों में से कुछ यूज नहीं करना, मतलब एनालिटिकल तरीका से सॉल्व करना है। तो क्या करें? तो इसको एक समझना है कि जब भी इन्वर्स फंक्शन में कोई दिक्कत हो, सिंप्लीफाई नहीं हो पाए, तो उसको थीटा मान लीजिए या टी मान लीजिए। तो कॉस इन्वर्स एक्स को टी मान लीजिए, तो यह हो गया एक्स इक्वल टू थीटा, रखते हैं थीटा ज़्यादा अच्छा रखेगा, कॉस थीटा। और जब एक्स टेंड्स टू 1 होगा तो थीटा टेंड्स टू ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। तब यह लिमिट सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है, थीटा टेंड्स टू 0। अब 1 माइनस एक्स की जगह पर लिख देंगे कॉस थीटा, और इस पूरे को मान लिए हैं थीटा स्क्वायर हो गया। अब ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला अब देखो सब कुछ सब दिखेगा कि कैसे सिंप्लीफाई होगा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई थीटा स्क्वायर, फिर एक स्टेप और सेट कर दो तो यह लिमिट निकल जाएगा। बोलो समझे कि फिर समझाएं? तो नीचे भी थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, तो 4 से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 2/4 1/2। इस क्वेश्चन से यही समझाना चाह रहे थे कि इन्वर्स फंक्शन जब भी दिक्कत करे उसको एंगल मान लो, ट्रिगोनोमेट्री में कन्वर्ट कर दो। तो यह भी एक मेथड है, यह एल हॉपिटल से अलग है, यह इसका कोई कहीं पर टॉपिक नहीं है, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दिया। ये कोई सेपरेट टॉपिक करके मैथ में नहीं आएगा। बोलो फिर समझाए? नो सर, समझ गए। समझ गए सर। हम मान लो थीटा नहीं मानना चाहते हो तो एल हॉपिटल यूज कर दो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही फेस करना है आपको ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा कोई लिख दे विदाउट यूजिंग एल हॉपिटल और एक्सपेंशन, तो कौन क्वेश्चन देने वाला मूर्ख है या सॉल्व करने वाला? क्वेश्चन देने वाला। हाँ, क्वेश्चन देने वाला मूर्ख होगा। अच्छा, विदाउट यूजिंग एल हॉपिटल लिखा हुआ है और उसके बाद भी स्टूडेंट एल हॉपिटल यूज नहीं कर रहा है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, तो स्टूडेंट वहाँ मूर्ख होगा। कालिदास का नाम सुने ही होंगे, कालिदास आज भी पाए जाते हैं। तो इस पैटर्न पर ना यह कुछ क्वेश्चन है, तो यह 8 क्वेश्चन मेन तो इसमें कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आज जो पढ़े हैं उस पर, यह फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किए थे, पावर बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी पावर बैलेंसिंग लेकिन सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, तो एल हॉपिटल या एक्सपेंशन यूज कर लीजिए। यह तीनों क्वेश्चन देखो तो किस फॉर्म में है, कोई बता सकता है? यह दोनों क्वेश्चन 6 और 7 किस फॉर्म में है? सर 1 to the power infinity। 1 to the power infinity। तो 1 to the power infinity का फॉर्मूला कुछ क्वेश्चन हम लोग किए थे बहुत आसान लेवल का, तो यह दोनों क्वेश्चन ट्राई करना है। लास्ट वाला क्वेश्चन खुद ट्राई करना है सोच करके। इसमें से जो नहीं सॉल्व होगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाउट के रूप में डिस्कस करेंगे, तो आप वह सिलेक्ट करके रखेंगे कौन सॉल्व नहीं हुआ। नेक्स्ट क्लास में जो है ना एक छोटा मेथड पढ़ना है, सैंडविच थ्योरम। नाम सुना है सब सैंडविच का? यस सर। हाँ, हाँ दो सर। मेथड देखो, 3 मेथड ही, जैसे बेसिक लिमिट पढ़ने के बाद 3 मेथड पढ़ना है जो एडवांस लेवल के लिए हो गया। एक हो गया एल हॉपिटल जो आज पढ़े, फिर सैंडविच, और एक इंटीग्रेशन से लिमिट निकालते हैं। यह 3 मेथड पढ़ना था, तो एल हॉपिटल कंप्लीट कर लिए, एक दिन सैंडविच एक दिन इंटीग्रेशन। सैंडविच छोटा मेथड है, तो इसमें आप लोग डाउट अपना पूछ सकते हैं, तो जितना भी डाउट है आप नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे। तो आज क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। यह क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में मिल जाएगा, इसको जरूर सॉल्व करना है। एल हॉपिटल क्वेश्चन ज़्यादा कहाँ मिलेगा आपको सॉल्व करने के लिए? प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? शीट लेस। हाँ, जो आज का सीट भेजे हैं उसमें बहुत से क्वेश्चन है एल हॉपिटल, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यस खत्म किया सर। जाए? ठीक है, तो फिर यस प्रिपेयर कीजिए थैंक यू और सर। पूरा अपना 100% दीजिए। ओके।